बेटा आज हम देखेंगे अपना जो हमारा लास्ट पेपर हुआ है अभी इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है ना। ठीक है भाई, पेपर तुम्हारा हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसके सॉल्यूशन देख लो और कुछ और मतलब जो भी तुम्हारे बाहर रह गए हो क्वेश्चन में, जो भी हल्का फुल्का डाउट्स को उसको भी थोड़ा अच्छे से देख लेना। एक बार हम बात करते हैं पेपर स्टार्ट की, सेक्शन ए की हम पहले बात करेंगे। तो बच्चे सेक्शन ए का हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, बहुत आसान है। लेट ए इफ ए एंड बी हैव रेस्पेक्टिवली एम एंड एन एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब सेट ए के पास एम एलिमेंट है, सेट बी के पास एन एलिमेंट है बच्चे, है ना। ये हमारे पास है, एक सेट ए है एक सेट बी है, उसके पास सेट ए के पास जो है वो एन एलिमेंट एम एलिमेंट है और सेट बी के पास एन एलिमेंट है। देन द नंबर ऑफ फंक्शंस। तो बेटा नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने का फॉर्मूला होता है एन की पावर एम। मतलब है मेरे बच्चे सेट बी, मतलब अगर बात करी जाए कि फंक्शन अगर ए टू बी है तो बी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उसकी पावर ए सेट के जितने भी अंदर एलिमेंट होंगे वो आ जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे। मतलब हम ये भी लिख सकते हैं इसको एन बी की पावर एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। उसने बोला है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था आपका, अगर z इक्वल टू 3 - 7 आयोटा तो इसका आपको क्या बताना है बच्चे, कॉन्जुगेट। तो वो कितना हो जाएगा बच्चे 3 + के 7 आयोटा। तो इसके अकॉर्डिंग पहले वाले का ऑप्शन सी है और दूसरे वाले का ऑप्शन बी था बच्चे। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की अब हम बात करेंगे। उसने बोला है कि हमारे पास एक सेट ए है और वो है 0, 2, 10, 30, 68। मुझे इसकी क्या लिखनी है, सेट बिल्डर फॉर्म। और वो थी मेरे बच्चे सेट ए की सेट बिल्डर फॉर्म। हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चे, एन स्क्वायर प्लस एन। और जो एन है वो किससे बिलोंग कर रहा है मेरे बच्चे, बिलोंग कर रहा है जेड माइनस जेड नेगेटिव। इसका मतलब है कि इंटीजर में से सारे नेगेटिव इंटीजर माइनस कर दिए और एन जो है बच्चे वो लेस देन 5 है, 4 तक है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल बन रहा है क्या, डी ऑप्शन बन रहा है बच्चे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की अब हम बात करते हैं। उसने बोला है 3 sin a -4 sin क्यूब ए इक्वल टू में साइन थीटा। इसको मैं क्या बोल सकता हूं बच्चे, sin 3a इक्वल टू में साइन थीटा। यहां से कट गया बच्चे 3a इक्वल टू में कितना आ गया, थीटा। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है क्वेश्चन में, थीटा की। तो ऑप्शन आपके पास आ गया बी। दैट्स क्लियर, क्योंकि ये बेटा सीधा सीधा आइडेंटिटी बन रही है sin 3a की। क्वेश्चन नंबर 5 की अब हम बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड साइन। वर्ड क्या है बच्चे, साइन है। साइन के अंदर 5 लेटर है, 3 लेटर का वर्ड बनाना, पहले 3 लेटर सेट कर लिए 5c3 इनटू में उनमें अरेंजमेंट लगा दिया फैक्टोरियल 3। 5c3 10 होता है, वो फैक्टोरियल 3 6 हो गया, आंसर इज 60। तो इसका ऑप्शन आपके पास आ गया ए। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की अब हम बात करेंगे। उन्होंने बोला सेट ए के पास आपके पास एक एलिमेंट है सेट ए, उसका एलिमेंट क्या, -1, 1, 2। एक सेट है बच्चे बी, उसके पास आपके पास एलिमेंट क्या है 1, 4, 9, 10। और एक है बच्चे आपके पास यहाँ पर, तो रिलेशन की कंडीशन दी है उसने, रिलेशन लिखा है बच्चे ए कोमा बी, है ना, ऐसे लिखा है उसने। और ए आर बी का मतलब ए कोमा बी होता है। और रिलेशन की कंडीशन क्या दी है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी, मतलब किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो बी में अवेलेबल होना चाहिए। 1 का -1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है। तो बच्चे आपके पास उसने क्या पूछा है, रोस्टर फॉर्म में लिखना रिलेशन। तो आपका क्या आ गया, -1, 1, 1 और बच्चे 2, 4, ये आपका ऑप्शन आ गया। और इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बन गया सी। दैट्स क्लियर। आ गई बच्चे बात समझ में। चलें हम आगे। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम, नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर हम यहाँ तक अपने देख लीजिए, कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको लिख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला है कि हमें इसकी लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। और लीस्ट वैल्यू आपको किसकी निकालनी है बच्चे, क्वेश्चन है 4x + 16/x, x इज ग्रेटर देन 0, है ना। हमें इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है। दैट्स क्लियर, सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। अब समझो पहले बड़े ध्यान से, इसकी जो लीस्ट वैल्यू होगी मैं अगर आपको बता दूं, कई तरीके से हम निकाल सकते हैं।
कि भाई इसकी जो लीस्ट वैल्यू होगी मतलब 4x प्लस 16 अपॉन में x। बेटा यहाँ पे मैं अभी दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके फंक्शन का आप इसका डेरिवेटिव कर दो, कितना आएगा 4 माइनस 16 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आप इसको इक्वल टू 0 के रख दो। तो 4 माइनस 16 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू में 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4 आ गया। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। दैट्स क्लियर। अब जब आप प्लस माइनस 2 इसमें रखेंगे यहाँ पर, अब आपने जब इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दिया यहाँ से, तो ये कितना है बच्चे 16 इंटू में 3 बाई एक्स की पावर 3। अब यहाँ पर आप रख रहे हैं 2, तो 2 रखने पे पॉजिटिव आ रहा है, तो 2 पर इसकी क्या होगी मेरे बच्चे लीस्ट वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। इस 2 को इसमें आप रख दीजिए। फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 16 बाई एक्स। आप इसमें रख दो बच्चे 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 इंटू में 2 प्लस के 16 बाई 2। आंसर इस कितना है बच्चे 8 प्लस के 8, आंसर इज 16। इसकी जो लीस्ट वैल्यू बच्चे वो क्या आ रही है 16 आ रही है। दैट्स क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम बात करी जाए बच्चे, हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2x प्लस 3y इक्वल टू में 24, तो 2/24 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं स्लोप इंटरसेप्ट। तो कितना हो गया 3y इक्वल टू में माइनस 2x प्लस 24, तो y इक्वल टू में माइनस 2/3x प्लस के 8। तो इसका ऑप्शन आपके पास आ गया C। दैट्स क्लियर। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट ए फाइनाइट सेट। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइनाइट सेट देखो, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, फाइनाइट सेट का मतलब जिसके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो, और वो है डी सेट, बाकी आप किसी के भी एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। तो इसके दो ही सॉल्यूशन होंगे, एक प्लस का 9 और एक माइनस का 9, तो दो ही वैल्यूज हैं, तो इसके लिए फाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं बात 56 आंसर इज 50। एनसीएन कितना होता है बच्चे 1, ऑप्शन इज डी। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की, अगर हम बात करें 11 आपके पास है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस रूट 3 आएटा, आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। फॉर्मूला मैंने बताया था जेड का कॉन्जुगेट अपॉन में जेड का मॉडुलस का स्क्वायर। तो जेड का कॉन्जुगेट कितना हुआ 1 प्लस के रूट 3 आयोटा अपॉन में बच्चे जेड के मॉडुलस का स्क्वायर, इसका मॉडुलस करो बच्चे कितना है 4, तो जेड इनवर्स इक्वल टू उसका स्क्वायर भी आपने कर दिया, तो 1/4 प्लस के रूट 3/4 आयोटा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ गया बच्चे सी। दैट्स क्लियर भाई, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ तक आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो बड़े ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ही ध्यान से। आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। उसने क्या बोला है कि आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कितना है बच्चे एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस के 7, है ना। हमें इसका एफ डैश 2 निकालना है, तो पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालो। कितना हुआ 3x स्क्वायर माइनस के 10x। अब आप इसमें वैल्यू 2 पुट कर दीजिए बच्चे, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू में 2, कितना हुआ बच्चे 4 3 12 माइनस 20, आंसर इज माइनस के 8। आपका आंसर आ गया बच्चे माइनस के 8, ऑप्शन इज डी। अच्छा अब देखो बच्चे बड़े ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13 में उसने क्या बोला है, जो फंक्शन है मेरे बच्चे वो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चे वी इंटीजर दिस, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, मतलब इसकी डोमेन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या होती है रियल नंबर। 14 क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन द टू सर्कल्स, दो सर्कल्स हैं उनकी आर्क ऑफ लेंथ सेम है ये L, और उनकी रेडियस अलग अलग हमने मान ली R1 और R2। यहाँ पर इस पे एक एंगल बना हुआ है, पहले वाले पे एंगल कितना बना हुआ 65 डिग्री, दूसरे पे कितना हुआ बच्चे 110 डिग्री। इसकी आपने रेडियस क्या मान ली, इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2, दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है। थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है L/R, ठीक है मेरे बच्चे। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो L इक्वल टू में कितना हो गया थीटा R, तो थीटा R1 इसका हो गया और इसका हो गया L इक्वल टू में थीटा R2, है ना। दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है, जब दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है तो कितना हो गया मेरे बच्चे थीटा R1
θ1, इसका भी θ1, ये हमने θ1 मान लिया, θ2 मान लिया, इक्वल टू θ2 R2, θ1 कितना है 65, R1 इक्वल टू में θ2 कितना है बच्चे 115, 1110 R2, और आपको निकालना क्या R1 अपॉन में R2, तो कितना हुआ 110 अपॉन में 65, आपने इसको सिंपलेस्ट करा, कितना है मेरे बच्चे 5 से आपने करा 22 अपॉन में 13, तो आंसर इज ऑप्शन ए। दैट्स क्लियर, आ गई बच्चे बात समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, है ना। तो अगर हम यहाँ पर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो यहाँ पे मैंने आपको इसमें थोड़ी सी करेक्शन आपको कराई थी, जिसका ऑप्शन में मैंने आपको डी में माइनस कराया था बीच में, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है बच्चे, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एम अपॉन में एन। दैट्स क्लियर, आ गई बच्चे समझ में। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम चलेंगे। 16 क्वेश्चन क्या है, 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/4 इंटू 6 की पावर 1/8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाना है। देखो मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब मल्टीप्लाई हो रही है बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है मेरे बच्चे, तो ऊपर सम ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है एस इन्फिनिटी, क्या होता है बच्चे ए अपॉन में 1 माइनस आर, तो 1 अपॉन में 2 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 2, तो 6 की पावर 1 आ गया, आंसर इज 6। दैट्स क्लियर, इसका ऑप्शन आपके पास आ गया ए। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखेंगे, आप जानते भी हैं अच्छे से कि ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग डी मॉर्गन लॉ को। तो क्वेश्चन नंबर इसका हो गया 16 का, 17 का सी। 18 की तरफ हम चलेंगे बच्चे। 18 में उसने बोला 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड ऑफ 50 कार्ड, एक कार्ड निकाला गया, हर किसी के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल नॉट एन एस। एस आने की प्रोबेबिलिटी बताओ पहले। एस आने की प्रोबेबिलिटी होती है 4 अपॉन में 52, मतलब आंसर इज 1/13। उन्होंने बोला नॉट एस, नॉट एस, एस नहीं, तो 1 माइनस 13, आंसर इज 12/13, 1 माइनस 1/13, तो ऑप्शन इज बी। दैट्स क्लियर। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे। 19 में बोला द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। -1 प्लस √3 √13 कोमा 2 0 एंड दूसरा पॉइंट क्या है -1 0 3। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस कितनी आ रही है, इसमें से इसको आप माइनस करोगे, -1 प्लस √3 13 -1 का होल स्क्वायर, नहीं प्लस हो गया वो, प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, √13 का स्क्वायर आ गया बच्चे 13 प्लस 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 13, आंसर इस कितना है √26, और √26 टू √13 नहीं होता, तो इसमें असर्शन है फॉल्स और रीजन है ट्रू। डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन है आपका डी, असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू। दैट्स क्लियर। चलिए बच्चे अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। 20 को देखेंगे बच्चे हम, वैल्यू ऑफ 10 माइनस 11 π/4 -10 में से बाहर आ जाता है, आप जानते हो इसको क्या बोल सकता हूं बच्चे 10 3 π/- π/4 प्लस π/4, ठीक है ना, 3 π माइनस π/4, तो 3 π, अगर 10 3 π आप लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, यहां से बात करी जाए तो 10 3 π/4 यहां तक आप गए, ये हो गया 2 π, 2 π में से ये माइनस करा था, आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, तो ये कितना हो गया -10 π/4, और -10 π/4 का मतलब कितना हो गया माइनस प्लस, तो आंसर 1। असर्शन इज ट्रू और रीजन भी बिल्कुल ट्रू है, sin 3 π थर्ड क्वाड्रेंट में, तो असर्शन इज ट्रू और रीजन इज ट्रू, तो बट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन इज बी आ रहा है मेरे बच्चे, किस चीज का,
असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्लियर है? यहाँ तक हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन बी की तरफ चलेंगे, तो थोड़ा सा बड़े ध्यान से आप सेक्शन बी आप देखेंगे। चलिए बच्चे, मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। आपको कोई भी डाउट आप वीडियो को थोड़ा सा विराम दे के क्वेश्चन को आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब हम 21 की तरफ चलेंगे। 21 क्या कह रहा है बच्चे? 21 में वो बड़े ध्यान से आप समझेंगे। फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। हमने एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट मान लिया x, 0, लेट द पॉइंट बी x, 0, 0, और वो दूसरा पॉइंट क्या है? 0, 3, 2, 0, 3, 2, और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे हमारे पास? 5, 0, 4। ये पॉइंट P मान लिया, ये A मान लिया, ये B मान लिया। दोनों की डिस्टेंस आपस में क्या है बच्चे? इक्वल है। मतलब PA इक्वल टू किसके बच्चे? PB के, है ना? PA किसके इक्वल है? PB के। तो PA निकालो पहले, P से A के बीच के डिस्टेंस निकालो। P से A के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस x का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी बच्चे हमने इसमें। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद स्क्वायर से रूट कट गया। ये कितना हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 इक्वल टू में 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, है ना बच्चे? और यहाँ पे 0 और 0 ही है ना? हाँ 0, 0, ठीक है। ये 0 हो गया प्लस के 16। यहाँ पे देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। 9 और 4 13 इक्वल टू 25 प्लस 16 कितना हुआ बच्चे? 41 माइनस 10x, 10x इधर आ गया। 41 माइनस 13 कितना बचा बच्चे? यहाँ से 41 में से आप माइनस कर दो 13, 28, है ना? अगर 28 में हम 13 प्लस करें, 8 3 11, हाँ ठीक है, 28 आपका बच गया। तो 10x आपके पास कितना आ गया बच्चे यहाँ से? तो x इक्वल टू कितना है? 28/10। आप इसे यहाँ से करेंगे तो x इक्वल टू 14/5 ये आ गया। तो आपका पॉइंट क्या आ गया बच्चे? पॉइंट ऑन एन एक्स एक्सिस इज 14/5, 0, 0। ये आपका पॉइंट आ गया एन एक्स एक्सिस पे, जिसकी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से क्या है? इक्वल है। दैट्स क्लियर? आ गई बच्चे बात समझ में? तो यहाँ तक आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर किस पर मेरे बच्चे? 21 के हम सेकंड पार्ट्स पे चलेंगे। चलिए बच्चे 21 का और वाला पार्ट भी एक बार देख लेते हैं। जिस बच्चे ने भी वो किया हो तो बड़े ध्यान से आप समझेंगे। क्या है मेरे बच्चे 21 का और वाला पार्ट? समझो भाई। फाइंड द पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P सच दैट, फाइंड द इक्वेशन निकालनी, सॉरी, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स, उन इक्वेशन निकालनी है सेट ऑफ पॉइंट्स की, सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड पॉइंट्स आर इक्वल। तो लेट द पॉइंट, ऐसा ही क्वेश्चन है, लेट द पॉइंट बी, बस उस बार एक्स एक्सिस दिया था, इस बार कोई पॉइंट है, तो लेट द पॉइंट बी हमने क्या मान लिया? x, y, z। अब इस पॉइंट से किससे? x, y, z से दो पॉइंट की, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? M, जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 0, -5, और दूसरा पॉइंट है x, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 1, 4, इक्वल है, जिसके डिस्टेंस इससे क्या है मेरे बच्चे? इक्वल है। तो यहां भी PM इक्वल टू क्या लगा देंगे हम? PX अंडर रूट करो बच्चे x माइनस 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस z प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का स्क्वायर 4 माइनस z का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायर से रूट कट गया बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10z इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस 16 प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 8z। ये आपके पास आ गया बच्चे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से कट गया बच्चे। अब सबको मैं इधर लेके आ रहा हूँ आराम से। तो 4 माइनस 4x प्लस 25 प्लस 10z माइनस 1 प्लस 2y माइनस 16 प्लस 8z इक्वल टू 0। माइनस 4x सिर्फ माइनस 4x है और कुछ हमारे पास x वाली टर्म कोई नहीं है, माइनस 4x। आगे हम चलेंगे बच्चे, यहाँ से 2y, बस ओनली 2y वाली टर्म है यहाँ पर, इधर y कुछ नहीं है, तो प्लस के 2y। z की हम बात करेंगे 10z प्लस यहाँ पे क्या हुआ ये 18z। अच्छा 4 29 और माइनस 17 कितना बचा मेरे बच्चे, ये 2 और 1, दैट्स क्लियर। तो प्लस के 12 इक्वल टू में 0, ये आपका बच गया भाई। तो यहाँ से हमने क्या किया मेरे बच्चे, यहाँ से हमने माइनस अगर 2 कॉमन ले लें तो इक्वेशन में आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 9z माइनस 6 इक्वल टू में 0। तो आ गया 2x माइनस वाई माइनस 9z इक्वल टू में 6 या माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया बच्चे 21 का और पार्ट का आंसर, दैट्स क्लियर। आगे बढ़े बच्चे, अब हम नेक्स्ट बड़े ध्यान से समझना भाई। चलिए जी, इसको रब कर दें यहाँ से। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 22 की। 22 आपका जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है भाई, तो उसको आप समझ सकते हैं। 22 ए आपको सेट गिवन है 1, 2, 3। एक बी सेट आपको गिवन है 3, 4। एक सी सेट आपको गिवन है 3, 6। पहले आप निकालेंगे बी यूनियन सी 3, 4, 6। अब निकालेंगे आप ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए का क्रॉस निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चे 1, 3, 1, 4, 1, 6, 2, 3, 2, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 4, 3, 6। ये आ गया बच्चे, ठीक है, यहाँ तक आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, हम निकालेंगे ए क्रॉस बी पहले। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3। ठीक है बच्चे, ए क्रॉस सी 1, 3, 1, 6, 2, 3, 2, 6, 3, 3, 3, 6। अब हम इसका क्या निकालेंगे बच्चे, यूनियन। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी कितना है बच्चे। अब इनमें कॉमन देख लेते हैं भाई, हम कॉमन क्या क्या है 1, 3 यूनियन करना है ना हमें। 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3। ठीक है बच्चे 3, 4, 1, 3 हो गया 1, 6, 2, 3, 2, 6, 3, 3 और 3, 6। ठीक है बच्चे, कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ पूरे हैं। एक बार चेक कर लो 1, 3, 1, 4, 1, 6 ये रहा, 2, 3 और 2, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 4, 3, 6 ये हो गए बच्चे। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इक्वल हो गया बच्चे ए क्रॉस
बी यूनियन सी के। क्लियर है बच्चे? आ गई बात समझ में? आगे बढ़े हम। चलिए बच्चे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो बड़े ध्यान से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 अब हम देखेंगे क्या है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23, इंसर्ट योर ज्योमेट्री। हम 23 का नीचे वाला पार्ट कर रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट अभी ओमिटेड भी है वैसे अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो, ठीक है, और क्लास में भी मैं आपको करा चुका हूँ। हम नीचे वाला पार्ट कर रहे हैं जो भी हमारे सिलेबस में है और जो हमारा काम का है। इंसर्ट क्या करना है? इंसर्ट हमें इंसर्ट करना है फोर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन किस किस के, 5 के और 160 के। अब हमने 4 ज्योमेट्रिक मीन मान लिए, G1, G2, G3, G4। अच्छा ए कितना हो गया इसमें? 5। अगर ये भी एपी बन गई ना, जब भी हम दो नंबर्स के बीच में कोई भी एक नंबर इंसर्ट करते हैं और ऐसा हो जाए कि वो रिजल्टिंग नंबर्स जीपी में बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ज्योमेट्रिक मीन ही बोलते हैं उसको, है ना। तो हमने यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म ए हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? 4 + 1, तो n हो गया 6। लास्ट टर्म इसमें कितनी हो गई बच्चे? 160। लास्ट टर्म का फॉर्म लगाओ, ए आर की पावर 5 इक्वल टू 160। ए कितना है? 5, आर की पावर 5 इक्वल टू में 160, तो आर की पावर 5 इक्वल टू में बच्चे 32, ये आ गया। आर की पावर 5 इक्वल टू में 2 की पावर 5, तो आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 2। फर्स्ट टर्म कितना है बच्चे? 5 है। तो जो G1 है क्या वो इक्वल टू है ए आर के? तो वो कितना है मेरे बच्चे? 10। जो G2 है वो इक्वल है AR2 के, चेक कर लो, वो थर्ड टर्म पे है, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20। जो G3 है बच्चे वो AR3 के इक्वल है, कितना हुआ? 40। और जो G4 है वो AR की पावर 4 के इक्वल हो गया, तो कितना हो गया मेरे बच्चे? 80। दैट्स क्लियर। तो आपके पास 4 नंबर्स आ गए, 10, 20, 40 और 80 बच्चे आपके पास ये आ गए। दैट्स क्लियर। चलें भाई हम आगे। चलिए बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 24 देखेंगे। बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन को समझेंगे। 24 उसने क्या बोला है आपसे कि मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको फाइंड करना है फॉर द डेटा। हमारे पास डेटा क्या है? 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। हम पहले यहां से क्या निकालेंगे? मीन। तो मीन क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना बच्चे, और डिवाइडेड बाई कितने नंबर है वो चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आ गया। एक्स बार इक्वल टू, अब इनको प्लस करते हैं, 7 और 6 13 प्लस 22 प्लस 17 प्लस 20। इन्हें करो आप, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 1 7, 72। 72/8 आपका आ गया 9। ये आपका आ गया क्या? मीन। अब हम क्या निकालेंगे मेरे बच्चे? हम निकाल रहे हैं क्या? इस हमें क्या निकालना है? मीन डेविएशन ना, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बच्चे कितना है? 12 माइनस 9, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो मीन डेविएशन कितना हो गया? 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 8। तो मीन डेविएशन कितना हुआ बच्चे? तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 13 प्लस 10, है ना, 13 प्लस 10 और 16 और 25 41 और प्लस 10 कितना हो बच्चे? 4, 1, 2, 4, तो 6 1 7, 74। 74/8, 8 से डिवाइड करो इसे, ठीक है बच्चे। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं।
यहाँ से 9×4 = 13 कितना है भाई 78/8 कितना है 9×4 = 13 प्लस 3 2 1 3 3 हो गया और ये कितना हो गया बच्चे 4 फिर 5 फिर 8 1 और 12 9×4 = 13 9×1 = 10 और भाई 4×5 = 11 2 1 3 4 41 और लास्ट में 10 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है 4 4 1 5 1 6 1 7 74 आ रहा है भाई 4 3 7 ठीक है भाई कर लेते हैं कोई बात नहीं। तो ये कितना हुआ 8 से आप डिवाइड कर दो 74 को 8 × 72 9 कितना हुआ 2.0 8 दूनी 16 कितना बचे 4 8 × 5 = 40 है ना तो 9.25 ये आपके पास इसका क्या आ रहा है बच्चे मीन डेविएशन अबाउट किसके बच्चे मीन डेविएशन अबाउट मीन आपका आ गया। दैट्स क्लियर। चलें बच्चे हम नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आप अपने क्वेश्चन देख सकते हैं दोनों। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। दैट्स क्लियर। चलिए चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 अब हम देखेंगे क्या कह रहा है बच्चे 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू कितना 11:1 है। तो यहां पर हम बात करेंगे फैक्टोरियल 2n है ना और मैं इस रेशियो का मतलब है कि हम इसको अपॉन में लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 2 नहीं फैक्टोरियल नहीं पहले वैसे लिख लेता हूँ 2NC3 अपॉन में NC3 इक्वल टू 11/1। अब यहाँ पे फॉर्मूला खोलो फैक्टोरियल 2n है ना बच्चे अपॉन में ठीक है ना एनसीआर का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r अपॉन में फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r डॉट फैक्टोरियल n माइनस r यही होता है ना। हम यहाँ लिख भी देते हैं फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r यही होता है बच्चे है ना। अब समझो बड़े ध्यान से। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 अपॉन में फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 इक्वल टू 11/1। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया। दैट्स क्लियर बच्चे। इससे कैंसिल आउट हो गया। अब हम यहाँ पर इसको सोल्व कर रहे हैं ऊपर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर देखो इसको क्या बोल सकता हूँ 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और फैक्टोरियल 2n माइनस 3 अपॉन में फैक्टोरियल 2n माइनस 3 अपॉन में फैक्टोरियल n को जब हम खोलेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ठीक है बच्चे फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस 3 इक्वल टू 11/1। n माइनस 3 से n माइनस 3 कट गया 2n माइनस 3 2n माइनस 3 कट गया। यहाँ पर n से आपका n कट गया बच्चे ठीक है। क्या बचा बच्चे 2n माइनस 1 यहाँ से 2 कॉमन आ गया और क्या बचा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 n माइनस 2 11/1 n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया। कितना है बच्चे हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं 4n माइनस 2n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 2 इक्वल टू 11/1। तो 8n माइनस 4 इक्वल टू 11n माइनस 22 ठीक है बच्चे। ये आ गया -4 + 22 इक्वल टू 11n माइनस 8n ठीक है बच्चे। चलिए यहाँ पे कितना बचा भाई ये आपके पास 18 इक्वल टू 3n
तो n की वैल्यू आ गई 18/3, तो n की वैल्यू आ गई बच्चे 6। ये आपके पास आंसर आ गया। n की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 6। दैट्स क्लियर। चले बच्चे हम आगे। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 25 खत्म हो गया। सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया और सेक्शन सी में हम क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे 26 की। उन्होंने क्या बोला, लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट, ऐसे हैं कि ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के, है ना। उसने दिया है कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है ए यूनियन सी के और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, है ना। तो शो दैट करना है कि बी इक्वल टू सी के लाना है, बी के इक्वल टू सी के लाना है। ये आपके पास क्या गिवन है, तो ए यूनियन बी आपको इक्वल किसके, ए यूनियन सी के। ठीक है बच्चे, इसमें दोनों तरफ बी के इंटरसेक्शन से पहले मल्टीप्लाई कर दो। बी के इंटरसेक्शन से हमने पहले इसमें बच्चे दोनों तरफ क्या कर दी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना है, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है बच्चे। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, बी होगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां से देखो बच्चे, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन बनाऊंगा बी के साथ तो बी सेट बनेगा। अगर आप किसी भी इंटरसेक्शन के साथ यूनियन का बनाएंगे तो वो यूनियन ही आएगा बच्चे। क्लियर है, यूनियन आ गया बच्चे आपके पास बी इंटरसेक्शन सी। ये बनी हमारे पास इक्वेशन 1। आगे उसमें लाना बी इक्वल टू सी। अब की बार ए यूनियन बी में इक्वल है ए यूनियन सी की, ये चीज आपको गिवन है। मैंने इस बार दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी सी के इंटरसेक्शन से। तो कितना आ गया बच्चे, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अच्छा एक चीज बताओ, ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के। ये मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया, यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो गया किसके, हो गया बच्चे सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, क्या हो गया सी। यहाँ से कितना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू किसके आगे बच्चे, सी के। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 देखो, ये भी सी के इक्वल है, ए बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल। तो बी किसके इक्वल आ गया बच्चे, सी के। दैट्स क्लियर। आ गई बच्चे बात समझ में। तो यहाँ तक आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम इसके और पार्ट की तरफ चलेंगे। आप इतने यहाँ तक इसको लिख सकते हैं। चलिए बच्चे, अब हम इसका और पार्ट देखेंगे भाई। और पार्ट में उसने क्या बोला है, एक कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स। तो हमने एक कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स in football, 15 in basketball, 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many receive medal in the exactly 2 of the 3 sports? है ना बच्चे। तो हमने क्या करा, पहले हमने इसका एक वेन डायग्राम भी बना लिया साथ के साथ। ये बच्चे हमारे पास हमने 3 चीज़ें ली, 3 हमने वो ले लिए। एक हमारे पास ये रहा, क्लियर है। अब समझो पहले बड़े ध्यान से। तो एक ये चला गया बच्चे और एक और हमने ले लिया यहाँ से। ठीक है जी, ये ले लिया। अच्छा इन तीनों के हम कलर भी चेंज कर देते हैं अलग अलग, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे समझने में क्वेश्चन को। ठीक है बच्चे, चलिए इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ये हमने ये ले लेते हैं, या इसको हम पिंक ले लेते हैं। और ये हमारे पास इसको भी हम ले लेते हैं थोड़ा सा कलर, ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या हो गए, फुटबॉल, ये बास्केटबॉल, दैट्स क्लियर। और ये क्या है बच्चे, क्रिकेट, दैट्स क्लियर। अब बड़े ध्यान से समझना, ठीक है ना। एक कॉलेज अवॉर्डेड फुटबॉल, एनएफ फुटबॉल कितने बंदों को मिल रहा है बच्चे, 38। एन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कितने बच्चे को अवार्ड मिल रहा है बास्केटबॉल के अंदर, 15। और क्रिकेट में बच्चे कितने को मिल रहा है, 20। दैट्स क्लियर।
इफ दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 मैंस, टोटल 58 मैंस को गए, मतलब F यूनियन B यूनियन C इक्वल टू आपको कितना गिवन है 58, एंड ओनली 3 मैन गोट मेडल इन 3 स्पोर्ट्स, एंड F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू कितना है बच्चे 3, हाउ मनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, मतलब ऐसे कितने बंदे हैं जिनको एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मिला है ना बच्चे, 2 ऑफ द 3, इन तीनों में से एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में कितना को मिला है। तो अगर हम बात करें जाए बच्चे, मैंने इसको माना A, इसको B, इसको C, इसको या इसको C, इसको D, इसको E, इसको F, इसको G, एग्जैक्टली 2 पता कौन कौन है, F, D और G, ये हमारे को निकालना है, F, D और G बच्चे हमें निकालना है, ये एग्जैक्टली 2 वाले। तो पहले समझो बड़े ध्यान से, अब फॉर्मूला क्या होता है, एन एफ यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन एफ, और बच्चे प्लस एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है बच्चे फॉर्मूला, होता है ना। अब समझो बड़े ध्यान से, ये कितना है बच्चे 58, एन एफ कितना है बच्चे आपके पास 38 प्लस 15 प्लस 20 माइनस, ये एफ इंटरसेक्शन बी नहीं है तो माइनस मैंने कॉमन लिया, अंदर आ गया एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ, और प्लस के ये कितना है बच्चे 3 है। मैं चलिए बच्चे देखो, ये इधर आ गया यहाँ से, तो कितना हुआ एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ, एफ इक्वल टू बच्चे कितना हुआ यहाँ पे 76, ये टोटल प्लस करके माइनस 58, तो ये कितना हुआ एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना है बच्चे यहाँ से 18, तो बच्चे एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास आ गया है ना। अब देखो जरा यहाँ से ये 18 आ गया। अब देखो एफ और बी में जो कॉमन है बच्चे वो कौन है, एफ प्लस ई, बी इंटरसेक्शन सी को मैं क्या लिख सकता हूँ ई प्लस जी, और सी प्लस एफ को मैं क्या सी इंटरसेक्शन एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे डी प्लस ई इक्वल टू में 18, तो कितना हो बच्चे एफ प्लस डी प्लस जी ई प्लस 3, तो 18 माइनस 3, तो 18 माइनस के 9, आंसर इज 9। तो 9 ऐसे बंदे जिनको एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में क्या मिला होगा, मेडल मिला होगा। दैट्स क्लियर बच्चे। आगे क्वेश्चन में तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बड़े ध्यान से आप समझना। चलिए बच्चे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 27, ये हमारे पास बाइनोमियल का क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बोला है, प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n ऑलवेज लीव रिमाइंडर 1 व्हेन डिविजिबल बाय 25, जब वो 25 से डिविजिबल हो रहा है। तो 6 की पावर n को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 प्लस 5 की पावर n बोल सकता हूँ बच्चे, 1 प्लस 5 की पावर n, यहाँ पर आप बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, 6 की पावर n NC0 1 की पावर n प्लस NC1 1 की पावर n माइनस 1, ठीक है बच्चे, और यहाँ पे कितना हो गया 5 की पावर 1 प्लस NC2 1 की पावर n माइनस 2 5 की पावर 2 प्लस डॉट 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 NCn और 5 की पावर n, ये आपके पास आ गया। तो 6 की पावर n को आप और क्या लिख सकते हैं, NC0 क्या होता है 1, ये हमारे पास कितना बच गया बच्चे 1 प्लस NC1 n होता है 5 प्लस NC2 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 NCn कितना होता है 1 है ना बच्चे, और ये कितना बच गया यहाँ पर 5 की पावर n, 6 की पावर n 5n को मैं इधर लिया माइनस 5n इक्वल टू में 1 प्लस के, यहाँ से देखो NC2 प्लस कितना बचा 5 की पावर 2, तो ये अगला क्या होगा NC3 5 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर n, 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n 1 प्लस, यहाँ से बताओ बच्चे क्या चीज़ कॉमन है यहाँ से अगर हम देखेंगे
तो क्या चीज़ कॉमन है बच्चे, 5 की पावर 2, अंदर क्या बच गया NC2 प्लस NC3, 5 2 पावर कॉमन लेते, यहाँ पर 1 बचेगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर बचेगा n-2 पावर में आ जाएगा। तो 6 की पावर n माइनस 5n इक्वल टू में 1 प्लस 25, बस पूरे को मैंने क्या मान लिया, k मान लिया। तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n इज क्या है बच्चे, डिविजिबल बाय 25 एंड लीव द रिमाइंडर, क्या बच्चे, लीव द रिमाइंडर 1। दैट्स क्लियर, आ गई बच्चे बात समझ में। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चे 28 आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका आसान क्वेश्चन है, ये आपको आता भी है, क्लास में भी आपको ये कई बार हो चुका है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे सीधा, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 अब हम करेंगे। तो एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 1 अपॉन में 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है बच्चे, प्लस 3 अपॉन में 1 प्लस आयोटा, ठीक है बच्चे। और इधर कितना है, 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन में 2 माइनस 4 आयोटा। ये है बच्चे आपके पास क्वेश्चन, 2 माइनस 4 आयोटा, ये आपके पास क्वेश्चन है। 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 अपॉन में 1 प्लस आयोटा। अब हम इसको करते हैं बच्चे सोल्व। पहले हमने एलसीएम लिया 1 प्लस आयोटा प्लस 3 माइनस 6 आयोटा अपॉन में, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। इसको हमने एज इट इज रखा अभी बच्चे, आप चाहो तो इसको अभी मत करो कुछ भी, इसको अभी एज इट इज रखो। यहाँ से कितना हुआ बच्चे, 1 प्लस 3 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन में यहाँ पे कितना हुआ 1 और प्लस 2 3 माइनस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन में 2 माइनस 4 आयोटा। दैट्स क्लियर। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 16 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 20 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 12 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। कितना हो बच्चे ये, 16 प्लस 20 32 प्लस आयोटा अपॉन में बच्चे, ठीक है भाई, अपॉन में 6 माइनस 4 2 माइनस के 14 आयोटा। दैट्स क्लियर। चलें बच्चे हम अब समझो बड़े ध्यान से, यहाँ से मैं अभी 2 कॉमन ले लेता हूँ नीचे से, 32 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस 7 आयोटा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 7 आयोटा 1/2 32 प्लस 32 7 2 2 1 2 2 4 आयोटा, ठीक है बच्चे, प्लस आयोटा प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। तो कितना है बच्चे हमारे पास, आगे चल रहे हैं, z इक्वल टू 1/2, कितना हो बच्चे 32 माइनस 7 कितना बचा 25, यहाँ पे हम करेंगे प्लस 2 2 5 2 2 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 49, नीचे आ गया बच्चे z इक्वल टू 1 अपॉन में 2, ऊपर से 25 कॉमन आ गया, नीचे अभी बाद में देखते हैं, समझो पहले 1/2, पहले प्रॉपर लिख लेते हैं, 25 प्लस 2 2 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 50, ठीक है बच्चे। तो z इक्वल टू में 25 अपॉन में 100 प्लस 2 2 5 अपॉन में 100 आयोटा। तो यहाँ से आप करेंगे 1/4 प्लस, अगर आप करेंगे बच्चे 5 से 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 45 अपॉन में 20, ठीक है बच्चे, आयोटा। और अगर एक बार और करें तो 1 अपॉन में 4 प्लस 9 अपॉन में 4 आयोटा, ये आपके पास आपका बच रहा है। क्लियर है बच्चे। तो ये आपके पास आ गया। अब मुझे इसका क्या निकालना है, इसमें इसका मेरे को एडिटिव इन्वर्स और निकालना है। तो जब आप इसका एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे
एडिटिव इनवर्स, है ना। तो एडिटिव इनवर्स जब आप इसका निकालेंगे तो एडिटिव इनवर्स बच्चे इसका हो जाएगा, कितना आ रहा है बच्चे, 1/4 माइनस माइनस 9/4 आयोटा, इसका आ गया बच्चे एडिटिव इनवर्स। दैट्स क्लियर बच्चे, बात समझ में आ गई। चलिए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 30। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 को देखना भाई बड़े ध्यान से। अच्छा इसका भी और पार्ट भी है, उसे भी कर लेते हैं एक बार, है ना। इसका जो और वाला पार्ट है उसे भी कर लेते हैं 30 का 29 का। उनने क्या बोला है, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस आयोटा, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा। दैट्स क्लियर। अच्छा अब उसने बोला फाइंड द वैल्यू, हमें किसके लिए निकालनी है, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस 1, इसी की वैल्यू निकालनी है ना बच्चे हमें। ठीक है अब समझो बड़े ध्यान से, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ, इसमें पुट कर दो 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन में बच्चे 2 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा, ब्रैकेट में आपने रख लिया ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 प्लस ऊपर कितना है बच्चे 4, नीचे 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1, ये बच्चे 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यह 4 अपॉन में 2 माइनस 2 आयोटा, कितना है बच्चे 4, ऊपर 2 मैंने कॉमन लेके कट कर दिया यहाँ से, तो 2 अपॉन में 1 माइनस आयोटा। अच्छा मुझे दोनों का मॉडुलस निकालना, ऊपर वाले का मॉडुलस ये रहेगा बच्चे और नीचे वाले का मॉडुलस कितना हो जाएगा बच्चे √2, तो आंसर कितना आ गया बच्चे √2, इसकी वैल्यू आ गई। दैट्स क्लियर बच्चे, बात समझ में आ गई भाई। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की। दैट्स क्लियर, तो यहाँ तक आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sec 4x माइनस sec 2x अपॉन में sec 3x माइनस sec x, ये बच्चे क्वेश्चन है हमारे पास। देखो sec में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को कोस साइन कोस में ब्रेक कर लो। ये कितना है cos 2x माइनस cos 4x अपॉन में cos x माइनस cos 3x इंटू ये आपके पास हो गया बच्चे cos 3x डॉट cos x अपॉन में cos 4x डॉट cos 2x, ये आ गया बच्चे आपके पास। क्लियर है। अब मैं इस क्वेश्चन को सीधा लिख रहा हूँ, थोड़ा समझना बड़े ध्यान से। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस cos 4x अपॉन में cos x माइनस cos 3x। अच्छा ये 1 हो गया, क्यों, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x आपका हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्लियर है। अब समझो भाई, यहाँ से बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे। अच्छा आपको जानते हो कि जब भी साइन कोस प्लस माइनस में होते हैं तो आप क्या लगाते हो, कोस सी माइनस कोस डी, तो यहाँ पर लगा देंगे हम कोस सी माइनस कोस डी, तो -2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 2x प्लस 4x बाई 2 साइन 2x माइनस 4x बाई 2 अपॉन में -2 साइन x प्लस 3x बाई 2 और साइन x माइनस 3x बाई 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया साइन 3x अपॉन में साइन 2x इंटू में इधर कितना बचा बच्चे साइन, ये कितना बचा इधर साइन माइनस x अपॉन में नीचे भी कितना है साइन माइनस x, इससे कैंसिल आउट। और हम एक चीज़ जानते हैं कि अब ये क्या हो जाएगा साइन 3x है, तो 3x से मल्टीप्लाई और 3x से डिवाइड अपॉन में साइन 2x है, तो 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड, x से x कट गया, ये 1 हो गया, तो आंसर इज 3/2, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x कितना होता है 1 होता है। दैट्स क्लियर बच्चे, बात आ गई समझ में। चले हम आगे।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अपने क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे बच्चे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 आप देखेंगे बच्चे। क्या बोला है उसने क्वेश्चन नंबर 31 में? उन्होंने बोला शो दैट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल थीटा विद द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और एक दूसरी लाइन के साथ y इक्वल टू mx प्लस c के साथ एक एंगल बना रही है थीटा। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2। मुझे L1 लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मतलब मुझे अब इसका स्लोप चाहिए क्योंकि पॉइंट मेरे पास है। दैट्स क्लियर बच्चे? अब समझो बड़े ध्यान से भाई। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल टू मैंने क्या मान लिया M1, और स्लोप ऑफ लाइन L2 बच्चे मैंने क्या मान लिया M2। अब टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला भाई M1 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस M1 M2 टेन थीटा इक्वल टू, अच्छा M2 जो है बच्चे वो हमारे को पता है कि M2 कितना M है। दैट्स क्लियर? तो M1 माइनस M अपॉन में 1 प्लस M1 डॉट M, है ना। हमारे पास L2 लाइन का स्लोप है, ये रहा बच्चे स्लोप हमारे पास L2 लाइन का, है ना। अब समझो बड़े ध्यान से। अब जब ये साइन हटेगा तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, प्लस और माइनस। जब भी मॉडुलस हटेगा तो बच्चे यहाँ से कितना आ जाएगा M1 माइनस M अपॉन में 1 प्लस M1 M। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर दी तो टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस M1 M इक्वल टू प्लस माइनस M1, अंदर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे M। जब आप इसकी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर साइन माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज हो जाएंगे। अब बड़े ध्यान से आप समझना भाई, बहुत ही ध्यान से। यहाँ से कितना हुआ टेन थीटा, टेन थीटा, है ना बच्चे। मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ अभी, ठीक है। टेन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा M1 डॉट M इक्वल टू प्लस माइनस M माइनस प्लस यहाँ पर आएगा M1 माइनस प्लस M। दैट्स क्लियर? अब हमें M1 की वैल्यू लानी है। मैं M1 को इधर लेके आ गया, मैं M1 को बच्चे इधर लेके आ गया यहाँ तक। दैट्स क्लियर? या आप कर सकते हैं, आप इसको इधर ले आओ टेन थीटा, इसको आप इधर ले आओ तो प्लस माइनस साइन इधर जाके फिर चेंज हो गया M हो गया बच्चे इक्वल टू में प्लस माइनस M1, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे कितना हो गया भाई आपके पास माइनस के M और टेन थीटा और M1। यहाँ से आपके पास क्या आ गया बच्चे, कुछ नहीं आया यहाँ से। ये कितना है M प्लस माइनस टेन थीटा बच्चे, मैं इसको बोल सकता हूँ इक्वल टू में यहाँ से कितना है M1 कॉमन आ गया, और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ बच्चे 1 माइनस प्लस M टेन थीटा कॉमन लेने के बाद। दैट्स क्लियर? तो M1 इक्वल टू कितना आ गया बच्चे M प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस प्लस M टेन थीटा। ये आपका आ गया बच्चे। अभी दूसरे लाइन का स्लोप भी आपके पास आ गया। अब इक्वेशन हमें निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू में स्लोप जो भी लाइन का होता है और x माइनस के x1। तो y माइनस जीरो इक्वल टू में स्लोप कितना है m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस प्लस m टेन थीटा और x माइनस के जीरो। यहाँ से देखो कितना आ गया, तो फिर y बाई एक्स इक्वल टू m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। ये आ गई बच्चे आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से इसको आप एक बार प्लस ले लो और एक बार क्या ले लो माइनस, यहाँ से आप तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? चले हम नेक्स्ट, अब हम 31 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, तो बड़े ध्यान से समझना। चलिए बच्चे 31 समझो भाई क्या कह रहा है।
31 क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, हमें कोऑर्डिनेट निकालने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,3 टू द स्ट्रेट लाइन दिस। एक पॉइंट से एक क्या आ रहा है मेरे बच्चे, एक परपेंडिकुलर आपको निकालना है ना। एक आपको पॉइंट से आपको एक क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर किस पॉइंट से आ रहा है, 2,3 से, और किस लाइन पर आ रहा है भाई, y इक्वल टू 3x प्लस 4 पर। आपको कुछ नहीं करना, दोनों लाइंस की इक्वेशन निकाल के सोल्व कर दो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा। अब देखो जरा पहले बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझना। ये कितने, y इक्वल टू 3x प्लस 4, तो मतलब अगर मैं इसको प्रॉपर लिखूं तो 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है? चले बच्चे, ये लाइन क्या है L1 और ये लाइन क्या है L2। तो अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन L2 कितना हो जाएगा तुम जानते हो, इनको इंटरचेंज कर दो, सीधा आ जाएगी इक्वेशन। बोलो x प्लस 3y प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन L2। दैट्स क्लियर। अब हमें c चाहिए, वो पॉइंट उठा के इसमें पुट कर दो, तो कितना हुआ 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस सी इक्वल टू 0। तो कितना हुआ बच्चे 3, 9 प्लस 2 11, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -11। ये उठा के यहाँ रख दो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L2 कंप्लीट कितनी आ गई, x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3y इक्वल टू 11। दैट्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। नाउ 3x माइनस वाई इक्वल टू -4, और दूसरी इक्वेशन क्या बच्चे ये, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3x प्लस 9y इक्वल टू 33, माइनस 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 यहाँ से कैंसिल आउट, कितना हो माइनस के 10y, यहाँ से आप करेंगे कितना हो बच्चे 37 माइनस के, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 37/10। दैट्स क्लियर। आगे की बात करेंगे भाई बड़े ध्यान से। अब हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू, उठा के आप कहीं पे भी पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। हम इसमें रख देते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 11, तो x प्लस 3 इंटू में 37/10 इक्वल टू 11। यहाँ पर हुआ x इक्वल टू 11 माइनस 112/10, तो x इक्वल टू 2/10। तो ये आपके पास, तो फुल कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज क्या है बच्चे 2/10, मैं इसको 1/5 भी आप लिख सकते हैं, और 37/10। दैट्स क्लियर बच्चे, बात समझ में आ गई भाई। आगे बढ़े हम, चलिए तो यहाँ तक आपका सेक्शन सी क्या हो गया बच्चे, कंप्लीट। चलिए बच्चे, बेटा अब हम बात करेंगे सेक्शन डी की, तो बड़े ध्यान से समझना सेक्शन डी को। तो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32 अब हम देखेंगे बच्चे। 32 में उसने क्या बोला है, प्रूव दैट करना है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको लाना है 4 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। हम यहाँ से कौन सी साइड लेके चल रहे हैं, LHS। कितना हो गया cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x प्लस साइन y का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे हम फॉर्मूला लगा देंगे cos c प्लस cos d का, कितना हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक है बच्चे, पूरे का क्या है बच्चे होल स्क्वायर। यहाँ से कितना हो गया साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 है ना बच्चे, cos c माइनस d बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया आपके पास 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ठीक है बच्चे, यहाँ से कितना हो cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस 4 साइन, अच्छा COD मैंने लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, आप इसको x प्लस वाई यहाँ लिख रहा हूँ सही, ठीक है ना, बाई 2 का स्क्वायर डॉट
कॉस x माइनस वाई बाई टू का स्क्वायर, समझ जाना बच्चे, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन है भाई आपके पास, क्या कॉमन है बच्चे, 4 कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू कॉमन है, अंदर क्या बच गया बच्चे, कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू। बेटा ये कितना हो गया 1, तो आपका आंसर आ गया 4 कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू, ये आपके पास आंसर आ गया। दैट्स क्लियर बच्चे। चले अब हम 32 का और वाला पार्ट भी एक बार कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन को, अपनी वीडियो को विराम देके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 32 के और वाले पार्ट पे। तो बड़े ध्यान से आप समझना बच्चे, क्या है, tan 3x tan 2x है ना बच्चे, डॉट tan x इक्वल टू आपको प्रूफ करना है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम tan 3x को क्या बोल सकते हैं बच्चे, tan 2x प्लस x। बेटा यहाँ फॉर्मूला खोल दो tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, और यहाँ पर ये कितना हो गया बच्चे, tan 3x, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan 3x माइनस tan 3x tan 2x डॉट tan x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। ठीक है बच्चे, इसको इधर ले जाओ, तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल टू प्रूफ हो गया बच्चे tan 3x tan 2x और tan x के। दैट्स क्लियर, आ गया बच्चे बात समझ में। चलिए भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की अब हम बात करेंगे। तो यहाँ तक आपका 32 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे, आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चे, 33 में क्वेश्चन में है, उसने बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एंड द कॉन्जुगेट एक्सिस। हमें लेंथ फाइंड करनी है ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट एक्सिस की, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी एंड द वर्टिसेस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। अब इस हाइपरबोला की हमें सब चीजें फाइंड करनी है ना। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है वो आप समझेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू में कितना है 16, है ना बच्चे, ये ना, ठीक है। तो इसको क्या बोला, वाई स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 इक्वल टू में 1 हो गया। 16 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब आप सिंपल देखो, पॉजिटिव कौन सा है y, नेगेटिव कौन सा है x, तो कौन से एक्सिस पर बना हुआ है भाई, आराम से देखिए क्वेश्चन को, कौन से एक्सिस पर बना हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ है हमारा y एक्सिस पर हाइपरबोला, ये बना हुआ y एक्सिस पर। यहाँ पर आपका ये कितना हो गया बच्चे, वर्टेक्स होता है, ये भी वर्टेक्स होता है, इसका कोऑर्डिनेट 0, a, इसका कोऑर्डिनेट 0, माइनस a, ये हो गया सेंटर 0, 0। दैट्स क्लियर। यहाँ पर ये फोकस हो गया 0, माइनस c, यहाँ पर ये फोकस हो गया 0, c। दैट्स क्लियर। अरे बात समझ में आ रही है ना। और ये कितना हो गया मेरे बच्चे, ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये क्या हो गया मेरे बच्चे, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया बच्चे, यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, कॉन्जुगेट एक्सिस 2a। दैट्स क्लियर। अब समझो पहले, तो यहाँ से बताओ a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है 1। दैट्स क्लियर। c निकालेंगे। अच्छा तुम्हें पता है c दूर है या a, c दूर है तो b स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c माइनस a स्क्वायर, तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, √17। अब हम निकाल रहे हैं पहले लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, सारी चीजें निकालेंगे हम। ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होती है मेरे बच्चे, 2a, तो 2 इंटू में 4, आंसर इज 8। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी होगी मेरे बच्चे, 2b, तो मतलब 2 इंटू में 1, आंसर इज 2। आगे उसने और क्या पूछा है आपसे, पूछो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, फोकी, फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, प्लस माइनस √17, 0, प्लस माइनस c होता है।
आगे उसने क्या बोला, वर्टिसेस, वर्टिसेस, वर्टिसेस कितने हो गए बच्चे, 0 प्लस माइनस ए कितना आपके पास 4। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है बच्चे, इक्वल टू सी बाई ए, तो मतलब √17/4। और बताइए बच्चे लेटर सेक्टम, लेटर सेक्टम क्या होता है बच्चे, 2b² तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर अपॉन में 4, आंसर इज 1/2। दैट्स क्लियर। आ गई बच्चे भाषण में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया। दैट्स क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलेंगे। दैट्स क्लियर। लिख लीजिए, आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हैं, वीडियो को विराम देके क्वेश्चन को लिख सकते हैं, या पहले खुद करके लिख सकते हैं, फिर उसके बाद अपना आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 34। क्या बोला है उसने 34 में, इफ पी नोट ए नोट कितना गिवन है 0.7, तो पी ए कितना हो गया 0.3, 1 माइनस पी नोट कर दिया बच्चे मैंने। पी बी कितना गिवन है बच्चे 0.7, तो पी बी नोट कितना हो गया मेरे बच्चे 0.3। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है 0.15। पहले क्या निकालना है, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा पी ए यूनियन बी। तो पी यूनियन बी किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, 0.3 प्लस 0.7 माइनस 0.15, 0.10। ठीक है बच्चे, कितना हो गया 0.10, 0.3 प्लस 0. ये हो गया 1 माइनस 0.15, आंसर इज 0.85। हमें निकालना क्या है, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल होगा, पी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के, तो 1 माइनस 0.85, आंसर इज 0.15। दैट्स क्लियर। आगे की हम बात करेंगे, आपको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो इक्वल होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए हमारे पास कितना है बच्चे 0.3 में से माइनस 0.15, आंसर इज 0.15। दैट्स क्लियर। चलिए बच्चे हम आगे, नंबर नेक्स्ट, आपको क्या निकालना है, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी बी कितना है 0.7 माइनस कितना हुआ बच्चे हमारे पास 0.15, आंसर इज 0.55। ये आपके पास आ गया, सारी चीज़ें आपके पास निकल के। दैट्स क्लियर बच्चे, आ गई बात समझ में। तो यहाँ तक आप अपना क्वेश्चन नंबर 34 भी आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की, देख लीजिए। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है उसने, x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2 माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। x प्लस 3 माइनस 2x, हमेशा इधर क्या होना चाहिए, जब भी आपकी रेशनल में इनइक्वलिटी हो तो इधर 0 आपका बचना चाहिए। माइनस 2x प्लस 4, मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से कितना आया माइनस के x प्लस के 7 अपॉन में x माइनस 2। दैट्स क्लियर। यहाँ पे कितना है x माइनस 7, माइनस कॉमन लिया अपॉन में x माइनस 2, माइनस को इधर भेजा तो इनइक्वलिटी चेंज हो गई। आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या बच्चे, एक 2 और एक क्या आ गई बच्चे 7। 2 से कोई छोटा नंबर आप उठाइए, इधर का 0 उठा लें भाई, पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ उठाओ नेगेटिव, यहाँ उठाओ पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव। तो बच्चे आपकी x जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। क्लियर है। और 2 नहीं हो सकता, पता है ना कि डिनोमिनेटर में कभी क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। तो आपका x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। दैट्स क्लियर। तो यहाँ तक हमारा सेक्शन डी भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट बात, तो बड़े ध्यान से समझना, 36 सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 36 उसने क्या बोला है आपसे, देर आर 5 फ्लैग ऑफ द डिफरेंट कलर्स। आपके पास 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग आपको दिख रहे होंगे, 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स। रजनीकांत, ओ भाई हीरो आ गया यहाँ पे तो। रजनीकांत wants to put these flags over a vertical staff, one below the other, in order to make different signals. Number first, उसने क्या बोला है, if exactly 2 flag are used to make the signals, तो how many signals can be generate? 5 में से 2 फ्लैग, ठीक है बच्चे, तो 5 में से 2 फ्लैग तो कितने हैं बच्चे, ही यूज, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स जब उसने वो एग्जैक्टली 2 यूज कर रहा है, तो पहले 2 सेलेक्ट करें 5C2, फिर दोनों में अरेंजमेंट आपस में लग सकता है तो इंटू फैक्टोरियल 2, 5C2 कितना होता है 10, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, इंटू में 2, आंसर इज 40। इफ एग्जैक्टली 2 फ्लैग आर यूज टू मेक द सिग्नल्स, देन हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी जनरेट। भाई आपने टोटल हमने निकाल लिया ना, 5C2 पहले सिलेक्ट करा और फिर उनका आपस में अरेंजमेंट, तो इंटू फैक्टोरियल 2, आ गया आंसर 40। नंबर सेकंड, इफ एग्जैक्टली 3 फ्लैग्स आर यूज टू मेक द सिग्नल्स, एग्जैक्टली 3 फ्लैग, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स, अब की बार एग्जैक्टली कितने यूज हो रहे हैं 3, तो 5C3 इंटू में फैक्टोरियल 3, 5C3 भी कितना होता है 10 इंटू में 6, आंसर इज 60। क्वेश्चन नंबर 3 की अब हम बात करते हैं बच्चे यहाँ से, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 3, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कम से कम 3 यूज करें उसने, तो कम से कम 3 यूज करें तो 3 का आएगा पहले इंटू फैक्टोरियल 3, फिर कम से कम 4 करें MC4 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस MC5 इंटू फैक्टोरियल 5, या तो 5 का बनाया होगा या 4 का बनाया या फिर 3 का बनाया। फैक्ट MC3 कितना होता है बच्चे, 5C3 10 इंटू 6 प्लस 5C4 5 इंटू फैक्टोरियल 4 हो गया आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 प्लस 5C5 1 होता है, फैक्टोरियल 5 120 होता है बच्चे, तो ये आपके पास टोटल कितना आ गया भाई 60 प्लस 24 5 जा 5 चौक 20 5 10 2 12 120 प्लस 120, आंसर इज 240 और आंसर कितना आ गया बच्चे 300। दैट्स क्लियर भाई। चलिए हम आगे नंबर नेक्स्ट 3rd में हम और वाला पार्ट भी देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय एट मोस्ट 3, नंबर ऑफ सिग्नल्स, अब क्या हो रहा है एट मोस्ट 3, तो एट मोस्ट 3 का मतलब एक वाला आएगा 5C1 इंटू फैक्टोरियल 1, 5C2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 5C3 इंटू फैक्टोरियल 3, 5C1 5 हो गया प्लस 5C2 10 इंटू 2 40 प्लस यहाँ से 5C3 कितना हुआ बच्चे 10 इंटू 6 कितना हुआ बच्चे आपके पास 60 हो गया ना भाई ये, और ये आपका हो गया 20 यहाँ पर 20, तो फिर बेटा हमने ऊपर भी मिस्टेक करी है एक, आंसर इज 85, 10 इंटू 2, यहाँ भी कितना होता है बच्चे 20, वो थोड़ा सा भावनाओं में बह गए क्वेश्चन के। क्लियर है बच्चे, आ गई बात समझ में। चलें हम तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 37 पे चलेंगे, उसकी केस स्टडी को देखें, तो यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो 37 में जब आप देखेंगे क्वेश्चन, तो क्या बोला उसने, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग गिवन बिलो क्वेश्चंस, given a relation in x and y, we say y is a function of x, है ना। उसने बोला है read the following passage and answer the questions given below, given a relation in x and y, और we say that y is a function of x, y जो है वो फंक्शन है किसका, x का, for every element x in the domain they are corresponding, determine whether the following arrow diagram representing a function or not, और जस्टिफाई योर आंसर। पहले ये चेक करना है कि वो फंक्शन रिलेशन या जो भी आपको गिवन है वो फंक्शन है या नहीं है, अगर वो फंक्शन है या नहीं वो आपको पहले बताना है, ठीक है बच्चे। अब समझना बड़े ध्यान से, पहला मैं अगर कहो तो वहाँ पर भी सोल्व कर सकता हूँ, मैं इसको आपको यहीं पर सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो पहले पार्ट में देख रहे हो आप, फिगर आप दिख रही होगी आपको कि फर्स्ट जो है इट इज नॉट ए फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है, बिकॉज उसने आपको क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर रखा है कि हर एलिमेंट की एक इमेज होगी, 4 की कोई इमेज नहीं है, बिकॉज 4 हैव
नो इमेज इन सेट बी, या इस वाले सेट के अंदर जो भी फंक्शन अगर ए टू बी है तो। क्लियर है बच्चे? मतलब फंक्शन 4 हैज नो इमेज, आप ये भी लिख सकते हो 4 हैज नो इमेज, तो इसलिए इट इज नॉट ए फंक्शन। दैट्स क्लियर बच्चे, बात समझ में आ गई। सेकंड की अब हम बात करते हैं, ये बताएंगे फंक्शन है या नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज क्या बच्चे, टू हैव टू इमेजेस, दो की दो इमेजेस आ रही हैं, आ रही है नहीं आ रही, दो की इमेज 1 भी आ रही है, दो की इमेज 2 भी आ रही है बच्चे, 2 की इमेज 1 भी है, 2 की इमेज 2 भी है, तो किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होती। दैट्स क्लियर, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे थर्ड की। अब बड़े ध्यान से समझना बच्चे, जो ये थर्ड पार्ट है ना, इसमें आपको साथ करने में थोड़ी दिक्कत आई होगी, क्योंकि इसमें जो ना ग्राफ बना हुआ था पीछे और वो आपको दिख नहीं रहा होगा। पेपर को बड़े ध्यान से एक बार पढ़ के देखना, उसमें आपको ग्राफ बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो जरा, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, मेरे को ग्राफ दिख रहा है इसमें आसानी से, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ये है बच्चे यहाँ पर -2, यहाँ पर ये आपका जा रहा है 3, ये 3 पर है, और मेरे को भी थोड़ा सा देखो, मैं दूर से दिख रहा है, मतलब बहुत वो नज़र करने के बाद, ये 4, ये 5, ये 6, फिर ये 7, और यहाँ पर ये 8 है। दैट्स क्लियर बच्चे, बात समझ में आ गई। और यहाँ पर ये 1, यहाँ पर 2 ये, और यहाँ पर ये क्या है 3 है। अब यहाँ पर भी नीचे भी क्या है, नीचे यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ये है 1। अब मुझे कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, मुझे क्या निकालना है मैं लिख देता हूँ, डिटरमाइन द डोमेन द रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन, मैं इसकी डोमेन लिख देता हूँ। एक्स की जो वैल्यू यूज हो रही है वो यूज हो रही है -2 से कहाँ तक, 8 तक, तो -2 से 8 तक बच्चे। दैट्स क्लियर ना। बट ये देखो ना, यहाँ पे यूज हो रही है, यहाँ पर आपका यूज हुआ, फिर 3 भी यूज है, 3 पे वो वैल्यू दे रहा, तो -2 से 8, और -2 पे ओपन ब्रैकेट और 8 पर कैसा आएगा, क्लोज ब्रैकेट। ये आ गया इसका डोमेन। अब आगे उसने बोला है आपसे कि भाई इसकी रेंज भी निकालनी है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, रेंज निकालनी है। रेंज में अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ तक मिल रही है उसको आपको देखना है ना। y की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ तक आपको मिल रहा है, y में वो आपको क्या क्या मिल रहा है, y में आपको मिल रहा है बच्चे, यहाँ पर आपको मिल रहा है -1, 0, 1, 2, 2 ना, और ये कितना है बच्चे 3, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है बच्चे 4, है ना 4। तो रेंज आपकी आ रही है बच्चे, रेंज आपकी आ रही है -1, 0, 1, 2, 3, और बच्चे ऊपर आ रही है आपके पास 4। तो ये आपकी क्या आ रही है बच्चे, इसकी रेंज आ रही है। दैट्स क्लियर भाई, बात समझ में आ गई बच्चे। चले हम आगे, y की वैल्यू देखो ना, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक यूज हो रही है, y में -1 भी यूज हो रहा है, 0, 0, 0, y की वैल्यू यहाँ से आपकी आ रही है, और डोमेन आपका आ रहा है -2 से 8, और रेंज आपकी आ रही है -1, y, ये यहाँ तक x यूज हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और y कहाँ से कहाँ तक यूज हो रहा है, y की वैल्यू यहाँ पर भी रखने पे आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू 3 आ रही है, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ रहा है बच्चा आपके पास, 1, 2, 3, 4, यहाँ तक आ रहा है। तो रेंज आपकी आ रही है -1, 0, 1, 2, 3 और 4। दैट्स क्लियर। चलिए बच्चे, अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की, तो बड़े ध्यान से आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 38। दैट्स क्लियर। चलिए बच्चे बहुत ध्यान से, 38 में उसने क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बड़ा सिंपल बोला उसने, पहला आपको फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू में x+1, और दूसरा आपको फंक्शन गिवन है g(x) इक्वल टू में x²। आपको पहला पार्ट में डेरिवेटिव निकालना है f(x/gx) का, और बाय यूजिंग कौन से रूल से निकालना है, क्वोशिएंट रूल से, है ना। तो d/dx इक्वल टू आप निकाल रहे हो x+1 अपॉन में x² का, तो क्या करेंगे, x² बाहर, d/dx x+1 माइनस x+1 बाहर, और d/dx x² अपॉन में सेकेंड वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x² ये आ गया -x+1 इंटू में 2x अपॉन में x⁴ कितना है बच्चे, इसको मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ आगे।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में x की पावर 4। तो कंप्लीट अगर आप आंसर मैं लिख दूं यहाँ पर इसका, तो ये कितना आया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में x की पावर 4। दैट्स क्लियर। इसको आगे सिंपलेस्ट कर लेना, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। दैट्स क्लियर। चलिए बच्चे 38 का हम सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं। अब की बार उसने एफ एक्स गिवन है आपको, x प्लस सेक एक्स, और आपको जी एक्स आपको गिवन है x माइनस 10x। अब की बार आपको डेरिवेटिव निकालना है एफ एक्स डॉट जी एक्स का, और निकालना किस उससे है बच्चे, प्रोडक्ट रूल से, है ना। तो डी अपॉन में डी एक्स प्लस सेक एक्स आप निकाल रहे हैं, और x माइनस 10x का आप निकाल रहे हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो कैसे करेंगे बच्चे, हम फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव आप करेंगे, तो डी अपॉन में डी एक्स माइनस 10x प्लस एक्स माइनस 10x, और डी अपॉन में डी एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सेक एक्स बाहर, x का 1, 10x का कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, प्लस एक्स माइनस 10x, x का 1 हो गया, प्लस इसका कितना हो गया बच्चे, सेक एक्स 10x। यहीं पर आप छोड़ देंगे, आगे सिंपलेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहीं छोड़ देंगे। दैट्स क्लियर बच्चे। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है। दैट्स क्लियर बच्चे। तो अपने का जो भी क्वेश्चन डाउट्स में है उसको आप कर लीजिए एक बार। चले, थैंक यू।